चलिए तो जुड़ गए हैं। आज हम लोग देख लेंगे बाबू 12th का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो हम लोग ईथर में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग ईथर से रिलेटेड नोमेनक्लेचर करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो अभी तक बेसिक लेवल वाले जो भी नोमेनक्लेचर हम नहीं किए थे, अगर उसको नहीं किए हैं तो आज उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आपको आज का क्लास समझ में आता है तो रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का क्लास आप लोग पूरा करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ईथर का नोमेनक्लेचर, ईथर से रिलेटेड नोमेनक्लेचर। और हम लोग हर तरह का नोमेनक्लेचर देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन पिछले क्लास का कर देते हैं। पिछले क्लास में बाबू हम लोग ईथर के बारे में देखे थे, तो आपको बताए थे कि ईथर आपको दो टाइप का मिलेगा। कौन कौन मिलेगा? तो एक सिंपल ईथर मिलेगा और दूसरा मिक्सचर ईथर मिलेगा, जिसको हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में बताए थे। तो सिंपल कौन होगा बाबू? जिसमें दोनों तरफ यानी ऑक्सीजन से दोनों तरफ जुड़ने वाला अल्काइल, अल्काइल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, या अराइल, अराइल जो बेंजीन से रिलेटेड होगा। अगर ये दोनों तरफ सेम होगा, यानी इधर भी बेंजीन है तो इधर भी बेंजीन, इधर भी कार्बन 6 है तो इधर भी कार्बन 6, इसमें अगर इधर भी कार्बन 2 है तो इधर भी कार्बन 2, यानी कहने का मतलब या दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो, ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम हो, तो उसे हम लोग सिंपल कहेंगे। और मिक्सचर किसे कहेंगे बाबू? जिसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों तरफ आर सेम नहीं हो, यानी दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम नहीं हो। इधर अगर मान लेते हैं कि इधर 2 कार्बन है तो इधर हो सकता है कि 3 कार्बन हो, यानी दोनों तरफ भिन्न हो, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन दोनों तरफ का कार्बन अलग अलग हो, तो उसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं, अनसिमेट्रिकल कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बेंजीन में काम कर रहे हैं तो एक तरफ हो सकता है कि बेंजीन हो सकता है कि एक तरफ बेंजीन नहीं हो, यानी दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि इधर कुछ और हो, बेंजीन के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी जुड़ा हो सकता है, यानी दोनों तरफ सेम नहीं हो सकता है। तो ऐसे के हम लोग कहते हैं मिक्सचर। और जो सिंपल होता है यानी दोनों तरफ समान होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल। अब इसके बाद हम लोग एक और बात देखे थे बाबू कि जो ईथर में काम होगा वो दो तरह का काम होगा, या तो एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक के रूप में होगा। ये सारा बात पहले हम पढ़ाए हैं। या तो एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक के रूप में होगा, या तो एरोमेटिक के रूप में होगा। एरोमेटिक का शुरुआत कहाँ से होता है बाबू? रिंग बेंजीन से। तो हो सकता है कि ईथर इस क्रम में मिले, और हो सकता है कि एलिफैटिक यानी कार्बन कार्बन सर्व श्रृंखला में जुड़ा हुआ भी मिले, और एलिसाइक्लिक साइक्लिक होते हुए भी उसका गुण एलिफैटिक के जैसा होता है। तो हो सकता है कि ऐसा वाला हम लोग जो साइक्लो पढ़े थे, उस साइक्लो यानी साइक्लिक एलिसाइक्लिक के क्रम में भी ईथर हो सकता है। तो ये सारा प्रक्रिया हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए हम आपको बता दिए थे कि किस तरह से करते हैं। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोग देखते हैं कि अल्फाबेट के क्रम में हम लोग दोनों तरफ का आर का नाम लिखते हैं। और आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बताया था कि जिस तरफ कार्बन की संख्या कम रहेगा वो तो नॉर्मल होगा, उसके साथ हम लोग ऑक्सी लगाएंगे, लेकिन जिसके पास ज़्यादा कार्बन होगा वो मेन के रूप में होगा, और मेन रहेगा तो उसके अंतर्गत हम लोग सिंगल रहेगा तो ए नहीं, डबल रहेगा तो ये नहीं, ट्रिपल रहेगा तो बाई नहीं, जो हम लोग पहले काम करते आ रहे हैं। तो चलो बाबू आज हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, और नए स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये पूरा कब समझ में आएगा? जब आप लोग जो नोमेनक्लेचर का क्लास करेंगे, जो हमने नोमेनक्लेचर का क्लास करवाया है, अगर आप उसको जाकर कर लेते हैं, हमने लगभग 10-15 क्लास नोमेनक्लेचर का करवाया है, तो सभी आपको क्लियर करना होगा, तब ये बात अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप इसी क्लास पे आ जाते हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये मेरा ओपिनियन है आपके लिए। अब चलो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले दिखाते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग हार्ड वाले क्वेश्चन पे काम करेंगे। CH3O CH3 सेकेंड क्वेश्चन है बाबू। देखो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कार्बन क्या है? सेम है। चलो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आपको सारों को एक्सप्लेन करके बता देंगे। C2H5O CH3, और हम लोग कौन सा नोमेनक्लेचर करेंगे? आईयूपीएसी। नेक्स्ट
C2H5O C2H5। फिर देख लीजिए दोनों तरफ क्या है, सेम है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग को मिल सकता है CH3 CH3O। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और इधर हमको मिल रहा है CH2 और CH3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है इस तरह से साइक्लोचेन हो, ऑक्सीजन, और इधर हमारा हो CH2 और CH3। एक क्वेश्चन आपको मिल गया। एक और क्वेश्चन, चाहे हम लोग इतना ही क्वेश्चन पहले करते हैं। तो चलो अब ये सभी को हम लोग को ध्यान से देखना है, समझना, उसके बाद काम करना है। और आपको बता दिए थे कि हम लोग नाम लिखने के लिए, IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं कि कम वाला कार्बन, यानी ये ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन जुड़ा होता है, वो चाहे तो रिंग के रूप में हो, चाहे तो खुला चेन के रूप में हो, चाहे एरोमेटिक के रूप में हो, किसी रूप में हो, लेकिन रहेगा कार्बन ही। अब इससे जुड़ा हुआ कार्बन में हम लोग को ये देखना होता है कि दोनों साइड में किधर कार्बन का लॉन्ग चेन हो रहा है, यानी किधर कार्बन ज्यादा है। जिधर कार्बन ज्यादा रहेगा वो हमारा मेन होगा, जो हम लोग पहले पढ़े हैं। और जो हमारा कम रहेगा वो हमारा ब्रांच के रूप में हो जाएगा। ब्रांच है तो वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहेगा, तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहेगा तो उसके रूट वर्ड के अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, OX बाई ऑक्सी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। बस यही काम है। इसके साथ ऑक्सी जुड़ जाएगा, जो छोटा रहेगा, जो बड़ा रहेगा मेन हो जाएगा। मेन जानते हैं कि अगर सिंगल में रहे तो ANE जोड़ देंगे, डबल में रहे तो ENE जोड़ देंगे, ट्रिपल में रहे तो बाई जोड़ देंगे। चलो बाबू यहाँ पर देख लेते हैं कि हमको A ऑक्सीजन है और A ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या कर रहा है, कार्बन को जोड़ रहा है। कार्बन से ऑक्सीजन दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको क्या पता करना है, कार्बन ज्यादा किधर है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इधर भी कार्बन एक है और इधर भी देखें तो कार्बन एक है, यानी इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दोनों कार्बन क्या है बाबू, सेम है। तो आपको क्या बताया था कि दोनों तरफ सेम भी हो सकता है। जब सेम रहेगा तो उससे हम लोग सिंपल कहेंगे। और देखो यहाँ दोनों तरफ अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन से इधर दो कार्बन जुड़ा है, इधर एक कार्बन जुड़ा है, तो इस कंडीशन में दोनों अलग अलग है, यानी मिक्सचर भी हो सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो जब दोनों तरफ सेम रहेगा तो उस कंडीशन में किसी एक के साथ हमको ऑक्सी लगा देना होगा, जो नॉर्मल टाइप का दिखेगा। तो दोनों तरफ सेम है तो नॉर्मल दोनों है, तो एक के साथ ऑक्सी लगा देना है और एक के साथ सिंगल रहेगा तो ANE, डबल रहेगा तो ENE, ट्रिपल रहेगा तो बाई। एक और बात बताते हैं कि अगर ऑक्सी कब लगाएंगे, जब वो सिंगल बॉन्ड से रहेगा तब। अगर डबल बॉन्ड रहेगा ना तो डबल बॉन्ड को भी डिनोट करना होगा। तो डबल बॉन्ड का क्या होता है, ENE। अब E को हटा देना है, अगर वो ब्रांच के रूप में यानी उसमें कार्बन की संख्या छोटा हो तो क्या जोड़ देंगे, OX बाई, तो इनऑक्सी हो जाएगा। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो BN-OX बाई ए हो जाएगा। यहाँ से बाई को हटा देंगे, BN-OX बाई। लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला देखना है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं। तो एक के साथ हम लोग ऑक्सी लगा देंगे तो इसका रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन एक का रूट वर्ड मिथ होता है, इसके साथ ऑक्सी तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इधर भी कार्बन एक है तो एक के लिए रूट वर्ड मिथ। सिंगल बॉन्ड में है ना भाई, सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ANE। तो इसका हो जाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के आधार पर इसका नाम मिथॉक्सी मिथ है। अगर हम इसका देखें बाबू तो इसमें हमको फिर से वही काम करना है, देखना है कि कार्बन ज्यादा किधर है। तो इधर दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है, जिधर कार्बन कम रहे उधर ऑक्सी जोड़ देंगे। तो उसका रूट वर्ड देखेंगे तो कार्बन एक है, एक के लिए क्या हो जाएगा, मिथ हो जाएगा। अब इसके साथ क्या जोड़ देना है, ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इधर देखेंगे कार्बन दो है, दो के लिए रूट वर्ड ईथ। सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इधर O हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा। तो A तो आप देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड से ही है, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE। इस कंडीशन में हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसमें देखना चाहते हैं तो देखिए दोनों तरफ कार्बन कितना कितना है, दो दो है। तो जब दोनों तरफ कार्बन दो दो है तो सेम है ना, दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है। तो जब सेम रहेगा तो एक के साथ क्या लगा देंगे, ऑक्सी। तो इसका दो के लिए रूट वर्ड होता है ईथ,
इसके साथ लगा दिए ऑक्सी, तो क्या हो गया इथॉक्सी। और एक ये भी है हमारा दो कार्बन का चेन, तो दो के लिए फिर से इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू इथॉक्सी इथेन। अगर ये प्रक्रिया समझ में नहीं आता है तो आप पिछले क्लास का वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पर समझना है हमको कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है CH3 CH2, लेकिन अगर हम इधर देखें तो इधर हमको कितना मिल रहा है 1 2 3, इधर हमको 3 कार्बन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको पहले हम पढ़ाए नोमेनक्लेचर, उस कंडीशन में आपको बताए थे, उस स्थिति में बताए थे कि कैसे काम होता है जब एक से अधिक कार्बन अगर एक से अलग दिशा में मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि एक कार्बन का चेन एक दूसरे से जुड़ रहा है, ए इससे जुड़ा है, ए इससे जुड़ा है, लेकिन हमको देखना है कि इसमें कार्बन कितना है, तो 1 2 3, और इसमें कार्बन कितना है 1 2, तो ए हमारा हो जाएगा ब्रांच के रूप में और ए हमारा हो जाएगा मेन, ए हमारा हो जाएगा मेन और ए हो जाएगा ईथर का ब्रांच। तो इसके साथ हमको क्या जोड़ देना होगा, इसके साथ हमको जोड़ना होगा ऑक्सी, और ए हमारा मेन है तो इसके साथ अगर सिंगल रहे तो ANE, डबल रहे तो ANE, ट्रिपल रहे तो बाइनी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले हम इसका नाम लिखेंगे, लेकिन है कहाँ पे, कौन से स्थान पे, अब उसको डिनोट करना होगा। तो अब देखना है कि ये जो आपको ईथर में ऑक्सीजन मिल रहा है ये नज़दीक किधर से मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3, तो ये 2 पे मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3, यानी इधर से भी चलते हैं तो 2 ही मिल रहा है, इधर से भी चल रहे हैं तो 2 ही मिल रहा है। तो हम इधर से भी गिनेंगे तो भी सही है और इधर से भी गिनेंगे तो भी सही, यानी ये जो हमको ऑक्सीजन है कितने पे मिल रहा है 2 पे मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा ईथ, इसके साथ क्या जोड़ देंगे ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथॉक्सी। लेकिन ये मिल कहाँ रहा है 2 पे ना, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू 2 इथॉक्सी। और इसमें टोटल कार्बन कितने मिले 3, 3 के लिए हो जाएगा प्रोप और सिंगल बॉन्ड ANE। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इसमें 2 नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिख देंगे इथॉक्सी प्रोपेन। तो एक बात बताओ, ये नाम लिखा हुआ सही है, लेकिन इससे हमको एक चीज पता चल रहा है कि इथॉक्सी है कहाँ, यानी कौन से कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ईथर वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोपेन में तो 3 कार्बन होता है। तो इस कंडीशन में एक किसे डिनोट कर देगा, ए डिनोट कर देगा CH3 CH2 CH2O और CH2 CH3, यानी ये जो नाम लिख रहे हैं ना, ये नाम इस स्ट्रक्चर का सही होने वाला है। अगर आप इसका लिखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर का नाम ए होगा तो फिर क्या है, गलती है। इस स्ट्रक्चर का, इस नाम का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान से देखना है और इसमें देखना है कि वो कौन से स्थान पे, उसके बाद उसका नाम लिखना है। इसके बाद इसको देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इधर 2 कार्बन है, जबकि इधर देखें तो 1 2 3 कार्बन है। तो इधर कार्बन ज़्यादा है, इधर कम है, तो इसके साथ ऑक्सी लगा देते हैं। अभी है कहाँ, तो एक ही पे मिलेगा ना, इसका गिनती तो 1 2 3, तो एक ही पे मिलेगा, तो एक रहता है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथॉक्सी। और ए बाबू बंद है ना, तो बंद के लिए क्या होगा साइक्लो, कार्बन 3 है तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANA, यानी इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन। चलिए जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH CH2 CH2 CH या CH2O CH2 CH3, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर हमारा प्रोपेन मिलेगा और इधर हमारा पेंटेन मिलेगा, तब इसका नाम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझकर पढ़कर बनाना है, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। CH3 CH और मान लेते हैं कि इसके साथ जुड़ा हुआ है बेंजीन, ठीक है। CH
H2OCH3। ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हमको मिल जाए, बेंजीन दोनों तरफ बेंजीन है, अब इसका नाम क्या होगा? तो चलो हम इस सभी का नाम देखते हैं, समझते हैं, काम करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इधर हमको 2 कार्बन मिल रहा है, ऑक्सीजन ये है ना, इधर 2 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5, यानी इधर कार्बन ज़्यादा है तो ये हमारा हो जाएगा मेन। अब मेन होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ से आप यहाँ तक तो आ जाइएगा, लेकिन इधर अभी आपको 1 कार्बन मिल रहा है, इधर भी आपको मिल रहा है, तो आपको क्या पता है कि हमको कहीं भी चलना है तो एक ही रास्ता में, तो ए हो जाएगा इसका क्या? ब्रांच। तो ए इसका ब्रांच हो गया। तब हम लोग गिनती किधर से करेंगे? तो गिनती उधर से होगा जिधर से ईथर यानी ऑक्सीजन नज़दीक मिलेगा, तो यहाँ से गिनती शुरू होगा 1 2 3 4। तो एक कितने स्थान पे मिल रहा है? 3 पे। इधर कोई ब्रांच है? नहीं है। तो सबसे पहले ब्रांच का हम लोग नाम लिखते हैं, तो कौन से स्थान पे है? 3 मिथाइल। और ए तो हमको कितने पे मिल रहा है? 1 पे, तो 1 रहे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब बताओ तो इसका नाम क्या है? ईथ जोड़ ऑक्सी, तो इथॉक्सी। तो पहले ई आता है कि पहले एम आता है? पहले ई आता है, तो पहले उसका नाम होगा। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? इथॉक्सी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? 3 पे मिथाइल, और इसके बाद हम लोग मेन चेन का नाम लिखेंगे। तो मेन चेन में टोटल कार्बन है 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इस पे ध्यान देना है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना, अच्छे से समझना है। हमको क्या बताया गया कि जिधर कार्बन कम रहे उसके साथ ऑक्सी, तो इधर कार्बन 3 है, इधर कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, इधर कार्बन 3 है, उधर 5 है। तो जब इधर कम रहेगा उसके साथ ऑक्सी, तो बंद है, बंद के लिए साइक्लो, कार्बन 3 के लिए प्रोप, इसके साथ क्या जोड़ दे? ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपॉक्सी। और ज़्यादा वाला में कार्बन कितना है? 5 है, लेकिन ये भी बंद है, तो बंद के लिए साइक्लो, कार्बन 5 के लिए पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है AN, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमको एक बेंजीन भी दिख रहा है, लेकिन अभी हमको बेंजीन में देखने में लग रहा है कि कार्बन ज़्यादा है, इससे कार्बन ज़्यादा है, लेकिन अभी हमको इसको नहीं देखना है। हमको देखना है कि इस ऑक्सीजन से रिलेट कौन कौन से कार्बन है, तो ए कार्बन और ए कार्बन। तो अभी हम या तो इसको मेन के रूप में रखेंगे या तो इसको रखेंगे। ए कभी मेन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए हमारा ओपन चेन है और ए हमारा क्लोज चेन है, तो कभी ओपन से क्लोज में प्रवेश नहीं करता है और न कभी क्लोज से ओपन में जाता है। तो ए ऑक्सीजन से रिलेट है, तो यहाँ से काम शुरू होगा, तो इससे कभी भी हम इसमें नहीं आ सकते हैं। तो हमारा 3 ही कार्बन मेन होगा, और मेन इसको क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारा ईथर इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, इसमें कार्बन कम है तो कितना है? 1 है, 1 है, तो इसके साथ ऑक्सी लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये हमारा हो जाएगा ब्रांच। तो ब्रांच कौन से स्थान पे? 2 पे। और ये जब ब्रांच होता है तो इसका नाम क्या होता है? वो फिनिल। क्या होता है? फिनिल। अब बताओ, इसका नाम है पी से शुरू और इसका नाम मिथ होगा तो एम से शुरू। तो पहले क्या आता है? ABCD के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले एम आता है या पहले पी आता है? पहले क्या आता है? पहले एम आता है। तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, या मन करे तो आगे 1 लिख सकते हैं, 1 मिथॉक्सी। इसके बाद हम लोग इसका लिखेंगे, तो कितने पे है बाबू? 2 पे, तो इस लिखेंगे 2 फिनिल या फिनाइल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कोई है? नहीं है। तो टोटल कार्बन कितना? 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, यानी इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। अगर मन करे तो आगे 1 जोड़ दीजिए, 1 मिथॉक्सी 2 फिनाइल और प्रोपेन। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं आपके दोनों तरफ बेंजीन ही है। तो क्या दोनों तरफ बेंजीन है तो दोनों का नाम एक तरह से हो सकता है? नहीं, ये दोनों सिमिलर है, यानी क्या है? सिंपल वाला है। तो उस कंडीशन में एक को मेन, एक को ब्रांच, यानी एक के साथ ऑक्सी लिखेंगे और एक जस के तस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जब ये ब्रांच के रूप में रहता है तो इसका नाम क्या होता है? फिनाइल होता है। तो फिनाइल में बाइल को हटा के क्या जोड़ेंगे? ऑक्सी जोड़ेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा नाम बाबू? इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये है हमारा नोमेनक्लेचर।
तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। अच्छा एक बात बोले, ये सभी क्वेश्चन को अगर हम HW देंगे तो क्या आप लोग बना दीजिएगा? ये सभी क्वेश्चन को अगर हम HW देंगे तो आप बना दीजिएगा?